नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। चलिए शुरू करते हैं आज का नया प्रेरक प्रसंग। महाभारत काल के समय की बात है। एक बार श्री कृष्ण और बलराम जंगल के रास्ते से होते हुए कहीं जा रहे थे। चलते चलते काफी समय व्यतीत हो गया, अंधेरा हो चला था। श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया, अंधेरा हो चला है, हमें रात यहीं जंगल में रुककर काटनी होगी। भोर होने पर हम फिर अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान करेंगे। बलराम ने कहा, ठीक कहते हो कृष्णा, हम रात यहीं जंगल में काटेंगे, लेकिन जंगल बहुत घना और डरावना है, हमें दोनों को रात जग कर के काटनी होगी। तब श्री कृष्ण ने सुझाव दिया, दाऊ भैया, ऐसा करते हैं, मैं सोता हूँ और आप रात को पहरा दो, और फिर जब आप थक जाओ तो मुझे जगा देना, मैं पहरा दूंगा और आप सो जाना। इस तरह से हम अपनी रात आराम से काट सकेंगे और भोर होने पर फिर प्रस्थान कर चलेंगे। बलराम को बात सही लगी। श्री कृष्ण सोने चले गए और थोड़ी ही देर में श्री कृष्ण को गहरी नींद आ गई। अब बलराम पहरा देने लगे। पहरा देते देते बलराम ने देखा कि सामने से एक विचित्र सी आकृति उनकी ओर बढ़ी चली आ रही है। वह विचित्र आकृति कोई और नहीं, एक भयानक राक्षस था, जिसे देखकर बलराम बहुत बुरी तरह से डर गए। और बलराम की ओर आते हुए उस राक्षस ने जोर से चीख लगाई, और वह राक्षस इतनी जोर से चीखा कि बलराम बुरी तरह से डर गए। इस घटना के साथ एक विचित्र घटना और घटित हुई। जैसे ही बलराम उस राक्षस की चीख से डरे तो उनका आकार छोटा हो गया और राक्षस का आकार बढ़ गया। जैसे जैसे आकृति पास आने लगी, वह फिर बलराम को देखकर जोर से चीखी, और जैसे ही वह आकृति चीखी तो बलराम फिर बुरी तरह से डर गए। उनके डरने से राक्षस की आकृति फिर बढ़ गई और बलराम और छोटे हो गए आकार में। अब की बार जैसे ही वह राक्षस बलराम के बिल्कुल समीप आ गया तो डर के मारे बलराम जोर से चीखे, कृष्णा, ये कहकर वह जमीन पर मूर्छित होकर गिर पड़े। बलराम की आवाज सुनकर कृष्ण उठे और उन्होंने देखा कि शायद दाऊ भैया पहरा देते देते थक गए हैं, इसलिए वह सो गए, और सोने से पहले उन्होंने मुझे आवाज लगा दी। अब कृष्ण उठे और पहरा देने लगे। जब श्री कृष्ण पहरा देने लगे तो वही राक्षस की आकृति श्री कृष्ण के सामने आई और जोर से चीखी, लेकिन श्री कृष्ण डरे नहीं। उन्होंने डटकर सामने खड़े होकर कहा, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। राक्षस को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पहला व्यक्ति ऐसा कैसे जो मुझसे नहीं डर रहा। और विचित्र घटना अब की बार ये घटी कि कृष्ण के नहीं डरने से कृष्ण का तो आकार बढ़ गया, लेकिन राक्षस का आकार छोटा हो गया। तो राक्षस को बहुत गुस्सा आया। राक्षस इस बात से नाराज होकर बहुत चिल्लाया, जोर से चीखा। तब श्री कृष्ण फिर मुस्कुरा रहे और बोले कि क्या बात है, क्यों चिल्ला रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। अब ऐसा करने पर राक्षस का आकार और छोटा हो गया और कृष्ण का आकार और बढ़ गया। आखिरी बार राक्षस ने पुनः प्रयास किया और पूरा जोर लगाकर जोर से चीखा, और चीखने के साथ ही उसका आकार घट गया, क्योंकि सामने श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे तो उनका आकार और बढ़ गया। तब श्री कृष्ण ने उस राक्षस को उठाया और अपने हथेली पर रख के पूछा कि क्या बात है, क्यों इतना चिल्ला रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए। और श्री कृष्ण ने अपनी कमर में बंधी धोती को खोला और उस राक्षस को पोटली में बांधकर अपनी कमर में बांध दिया। अब वो पहरा देते देते थोड़ी देर में भोर हो चली। जैसे ही भोर हुई, श्री कृष्ण ने बलराम को उठाया और कहा, दाऊ भैया उठ जाओ, भोर हो गई। और भोर होते ही दोनों अपने गंतव्य स्थान की ओर प्रस्थान कर चले। चलते चलते बलराम ने कृष्ण से कहा कि पता है कृष्णा, रात को क्या हुआ, एक भयानक राक्षस हम दोनों को मारने के लिए आया था। तभी कृष्ण ने कहा, रुको रुको दाऊ भैया, और अपनी कमर की पोटली में से वह राक्षस को निकालकर हथेली पर रखा और पूछा, क्या यही राक्षस था। बलराम को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हाँ हाँ कृष्णा, यही राक्षस था, पर ये इतना छोटा कैसे हो गया। ये रात में तो बहुत भयानक लग रहा था और काफी बड़ा था, ये इतना छोटा कैसे हुआ। कृष्ण मुस्कुराए और उन्होंने उस राक्षस को पुनः अपनी पोटली में बांधकर कमर से बांध दिया। तब श्री कृष्ण ने कहा, दाऊ भैया, जब हम अपने जीवन में जिस चीज का हमें सामना करना चाहिए उससे बचने की कोशिश करते हैं तो वह चीज इतनी बड़ी हो जाती है कि वह हम पर नियंत्रण करने लगती है, और वहीं अगर हम उस चीज का सामना हिम्मत के साथ करते हैं तो वह चीज छोटी हो जाती है और हम उस पर नियंत्रण करने लगते हैं। तो दोस्तों, यह राक्षस दरअसल हमारे जीवन में आने वाली समस्याएं, चैलेंजेस और विपरीत परिस्थितियां ही हैं जिनका हम सामना करने से कतराते हैं,
और वह धीरे धीरे हमें बहुत बड़ी लगने लगती हैं और वह हम पर नियंत्रण करने लगती हैं। वहीं अगर हम उनका सामना करते हैं तो वह धीरे धीरे छोटी होती हैं और अंततः हम उन पर काबू भी पा सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि हमारे और आपके जीवन में आने वाली कितनी भी विपरीत परिस्थितियां, समस्याएं और चैलेंजेस हों, हम उसका सामना डटकर करें, हिम्मत के साथ करें, ताकि धीरे धीरे वह खत्म होने लगे, हम उन पर नियंत्रण पा सकें। इसी उम्मीद से मैं ये चाहती हूँ कि आप इस प्रेरक प्रसंग के बारे में मुझे अपने कमेंट बॉक्स में राय जरूर दें और फिर मैं जल्द ही एक नया प्रेरक प्रसंग लेकर के हाजिर होंगी। तब तक के लिए नमस्कार।